So, hello everyone. Today we have CS Harsh Soni along with us on our YouTube channel. He has scored secured AIR 24 at the professional level under new syllabus. So, Harsh, heartiest congratulations. It's really a moment of pride for everyone that you have bagged 24th Thank rank you. all Thank over you. India. Very, very big achievement, Harsh. Congratulations. Thank you. Thank you, man. So, Harsh, how is the feeling? मैम, इट्स जस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। जितने जितनी भी हम लोगों ने मेहनत की है और अभी भी जो कर रहे हैं, उनसे बस यही बोलना चाहूँ कि आप डटे रहो। बिकॉज जिस दिन वो रिजल्ट आता है ना, वो 10:45 वाला मोमेंट जो है ना, वो 10:45 से 10:50 के बीच वाला मोमेंट, वो आप फॉरगेट नहीं कर पाओगे। ऐसा मोमेंट रहता है। अभी भी, आज भी मैं आपको बताता हूँ, आज भी जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन से लेकर के अभी तक हाँ मेरे घर हाँ। में बस मेरे को सीएस साहब का नारा लगता है। अरे मैं ऑफिस से घर जाऊं या घर से ऑफिस के लिए निकलूं, या मम्मी का मैसेज है, उसमें सीएस हर्ष तो पक्का हाँ आने हाँ। ही आना है। मतलब ये फीलिंग बहुत अमेजिंग होता है. इट जस्ट कैन बी फेल्ट, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. अमेजिंग, अमेजिंग। सो हर्ष, टेल मी, यस, यस मैम, यस व्हाट मैम। आर योर फ्यूचर प्लान्स? हर्ष, आपने सीएस क्लियर कर लिया, क्वालिफाई कर लिया अलोंग विथ ऑल इंडिया रैंक. आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है क्या? ट्रेनिंग पीरियड हो चुका है? नहीं मैम, ट्रेनिंग अभी चल रहा है, 7 मंथ और बचा है। वेरी गुड. उसके बाद क्या प्लान्स है? एक्चुअली आई एम थिंकिंग टू परस्यू एलएलबी, क्योंकि ग्रेजुएशन हो गया है। एंड सीएस प्लस एलएलबी का एक अलग ही कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम यस, लोग। इट्स अमेजिंग और ये कॉम्बिनेशन. और ये कॉम- और ये कॉम्बिनेशन में मेरे को मोहित सर से पता चला था। तो उन्होंने ही बोला था कि अगर आप सीएस कर रहे हो तो इट्स मैंडेटरी टू टेक एलएलबी विथ यू। हम्म. और मैं आपको हर्ष बता दूं, आप जब एलएलबी ज्वाइन करोगे ना, आपको सिलेबस देख के इतना कंफर्टेबल लगेगा, आपको लगेगा मुझे और कुछ करने का दरकार नहीं है, बिकॉज आपने ऑलरेडी सीएस की जर्नी में सारे सिलेबस को कवर कर लिया है. सो इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, हर्ष. होप सो मैम। यस. सो टेल मी हर्ष कि आपने क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो किया था सो दैट यू इंश्योर्ड कि आपका रैंक आएगा, एंड वर यू एक्सपेक्टिंग आपका रैंक? फ्रैंकली स्पीकिंग, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट इतना मेरे को क्लियर हो गया था एग्जाम देने के बाद कि बोथ ग्रुप तो क्लियर हो ही जाए। एंड टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रेटेजीज, तो हम्म. अब ऑफिस आवर्स रहता था मैम 10:30 से लेकर के 6:30 तक, क्योंकि ट्रेनिंग मैंने एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद ही ज्वाइन कर लिया था। राइट नाउ आप देखोगे बैकग्राउंड, अभी भी ऑफिस नहीं हूँ। करेक्ट. यस, आई कैन सी दैट. तो वो हाँ, 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 हाँ। तो 6:30 बजे जब मेरा ऑफिस का छुट्टी होता था, तो अराउंड जाते जाते 1.5 घंटा लग जाता था। तो हम्म. फ्रॉम 8 से मैं जो पढ़ने बैठता था, क्योंकि टाइम वही था, रात में ही आप मेरे को टाइम मिलता था, क्योंकि मॉर्निंग में फिर ऑफिस के लिए निकलना है, वही रोज वाला शेड्यूल है। तो रात में 8 से लेकर के 12:30 के जो बीच के टाइम थे, उसी में पढ़ता था। कमेंडेबल हर्ष. सो हर्ष, टेल मी कि आपने सिलेबस कितना महीना पहले एग्जाम्स के खत्म कर लिया था, कितनी बारी रिवीजन किया? टेल मी. इन सिलेबस मैम मैंने कर लिया था। आई मीन 2 मंथ्स पहले ही मैंने सब कुछ क्लासेस वगैरह सब कंप्लीट कर ली थी। जो भी क्लासेस मैराथन वगैरह था, और जो वो 2 महीना का पीरियड था, उसमें सिर्फ सेल्फ रीडिंग किया था। वेरी गुड. एटलीस्ट 4 बार मैंने सिलेबस को पूरा पूरा पढ़ा था। वेरी गुड. और सबसे गर्व का बात है कि न्यू सिलेबस अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और उसमें आपका रैंक आया है. सो इट्स अगेन अ वेरी बिग अचीवमेंट, हर्ष. सो हर्ष, टेल मी कि आउट ऑफ द 7 पेपर्स, आपने इलेक्टिव पेपर में, जैसा कि मैंने देखा है कि आप इलेक्टिव में ग्रुप 1 में सीएसआर ऑप्ट किए थे, राइट? और जो सेकंड ग्रुप है आपने उसमें यस, हाँ, उसमें आईबीसी लिया था, राइट? यस मैम, यस मैम। तो अभी भी बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया हमारे अंडर, उनको कंफ्यूजन हो रहा है कि प्रोफेशनल में उनको कौन से इलेक्टिव पेपर्स लेना चाहिए. तो हर्ष, आपका क्या सजेशन रहेगा? क्यों आईबीसी और सीएसआर इजी रहता है? मैं भी हमेशा बच्चों को यही दो सब्जेक्ट्स रिकमेंड करती हूँ. तो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाई दे शुड टेक दीज टू सब्जेक्ट्स एज इलेक्टिव पेपर? मैम सी, आप पहले अपने ग्रुप 1 में आते हैं कि सीएसआर क्यों इंपॉर्टेंट है, सीएसआर क्यों लेना चाहिए आपको। बिकॉज आप अगर कंपेयर करोगे तो मॉड्यूल का साइज सबसे पहले तो आधा है सीएसआर का। हम्म. और एवरीथिंग, अगर आप पास्ट पेपर पे जाओगे तो आप देखोगे कि सीएसआर में एटलीस्ट 70 to 80% आपका मॉड्यूल से ही दे रहा है इंस्टीट्यूट। हम्म. लास्ट के 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए, उसमें आप अगर हम लोग एनालाइज करने बैठे, तो हम लोग देखेंगे कि 70 to 80% अपना मॉड्यूल से ही आ रहा है।
है। और सीएसआर प्रोविजन बेस है, तो आपको एक बार आप अगर दो रीडिंग भी कर लेते हो तो मेरे को लगता है आपका माइंड में स्टक हो जाता है प्रोविजन। करेक्ट. And with regards एंड to इस भी IBC, सी what is your take on that? मैम, अगर अपने आईबीसी लेते हैं ग्रुप टू के लिए, आई मीन मॉड्यूल टू के लिए, तो अपने देखेंगे सीआरवीए वाला पोर्शन भी अपना आईबीसी को Yes. छूना भी नहीं पड़ेगा अपने को, अगर आप अपने आईबीसी में मेहनत कर लिए तो। Correct. और बच्चे डरते हैं कि आईबीसी में तो अपने अपना ये भी है फास्ट ट्रैक, आई मीन वो जो लास्ट में एक और है ना, लास्ट छठा चैप्टर और है, वो हम्म. एडिशनल हो जाएंगे ये वो, बट उसका तो आप देखोगे कि उसमें से आते ही 10 to 15 मार्क्स ही है। जो इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी वगैरह वाले चैप्टर है, उसमें से आपके 10 to 15 उतना वेटेज ही नहीं है। तो मेन जो वेटेज है वो अपना सीआईआरपी वाला पोर्शन का ही है। वो आपको सीआरवीआई में भी पढ़ना है और आईबीसी में भी पढ़ना है। मैं हमेशा यही बच्चों को बोलती हूँ, भाई तुम ये दो पेपर लो, क्योंकि आप जब सीआरबीआई कवर कर रहे हो 140 मार्क्स आपका वहाँ कवर हो गया. बहुत सारा पोर्शंस कॉमन है और बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है. दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. एंड यस और मैम, भी यस मैम, यस मैम। एज अ रोल ऑफ सीएस आप बताओ. जैसे मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और जो आईबीसी का प्रोसेस होता है, आईबीसी कोड वगैरह, वो आपके लिए इन डेप्थ जानना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आगे आपका करियर में वही काम आने वाला है. हमारा काम ही वही है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना, कंप्लायंसेस करवाना, कंपनी को बंद करवाना, ऑल दीज थिंग्स. तो बताओ हर्ष, आपने अभी जो इंटर्नशिप किया यही तो आपने, हम हाँ, क्या सीखा सब बताओ. मैम, एक्चुअली अभी तक तो मैंने सारे कंप्लायंस जो भी लिस्टेड एंटिटी के जितने भी कंप्लायंस होते हैं टोटल, हम्म. आप स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग से लेकर के हाँ. एसडीडी मेंटेन करना या सीडीएसएल के कंप्लायंस बोल लो, सारे अभी तक सीख लिया है। एमसीए का अभी बहुत बहुत एमसीए बहुत चेंजेस कर रहा है। हम लोग देखें तो फाइलिंग्स में भी, स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग में भी बहुत चेंजेस आ गए। आई मीन अब मैं बोलना चाहूंगा कि आज से जो 2 साल पहले जिन्होंने आर्टिकल कंप्लीट किए एंड इफ दे हैव, उन्होंने अगर शिफ्ट कर लिया अपना करियर किसी और चीज पे, हम्म. तो उनको अगर हम आज बैठा दें यहाँ पे काम कर, आई मीन डेस्कटॉप के सामने, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई पहले क्या था और अभी क्या हो। So according to you, these subjects are important from career perspective also, right, Harsh? यस मैम, यस मैम, यस मैम। और ग्रुप वन में अगर हम लोग सीएसआर लेते हैं तो अपने सोशल ऑडिटर का एग्जाम भी दे सकते हैं। हम्म. वो एक अलग ही पाथ अपने लिए खोल देता है। हम्म. एब्सोल्युटली. सो हर्ष, आप बताओ कि राइटिंग प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है फॉर योर फेलो एस्पिरेंट्स. मैम, इन एग्जीक्यूटिव मैम स्टार्ट करते अपने एग्जीक्यूटिव से ही। तो एग्जीक्यूटिव में तो मैंने पूरे हैंड रिटेन नोट्स वगैरह सब प्रॉपर मेंटेन किए थे। बट इन प्रोफेशनल, जो कि हम्म. देखा जाए तो मैंने आर्टिकल सिर्फ अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं नोट्स बनाना चाहूँ भी तो मैं नहीं बना सकता था। तो आई ऑलवेज प्रेफर, मैंने तो मॉड्यूल ही प्रेफर किया। और कभी कभी, आई मीन जिस संडे संडे बैठ के मैंने टेस्ट आईसीएसआई के 5 पेपर सॉल्व किए थे। दैट हेल्प मी। दैट इज ट्रू हर्ष. सो हर्ष, टेल मी वन मोर थिंग, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि भाई प्रोफेशनल का न्यू सिलेबस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग मी कि अगर आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया तो एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल विल बी अ वेरी स्मूथ जर्नी. इट्स नॉट दैट अ ग्रेट ट्रांजिशन, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रैब कर लिए एग्जीक्यूटिव में. सो बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव के नॉलेज है जो आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो प्रोफेशनल में. और मुझे ऐसा लगता है प्रोफेशनल का एग्जाम्स कंपैरेटिवली एग्जीक्यूटिव से बच्चों को इजी लगता है. व्हाट इज योर आइडिया ऑन दैट हर्ष? आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? यू, आई एग्री विथ यू मैम। क्योंकि होता क्या है, अपने एग्जी में तो न्यू रहते हैं, हम्म. एग्जी में हम लोग न्यू रहते हैं, सब चीज न्यू है, हमने पहले बार एग्जाम सेंटर का एनवायरनमेंट वगैरह सब देखते हैं। बट जितने दिन हम प्रोफेशनल में आते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि हाँ अब ऐसे ऐसे पढ़ना है तो हम ऐसे ऐसे निकल पाएंगे। बिकॉज हम्म. एग्जीक्यूटिव में तो हम लोग को पता नहीं रहता, गाइडेंस भी आई मीन पूरा ही न्यू हो जाता है फील्ड। हम्म. बट अगर आप देखो प्रोफेशनल में तो हम लोग इतने मैच्योर तो हो ही जाते हैं आते आते, कि अपने को पता चल जाता है कि हाँ मेरे लिए क्या सही है और क्या क्या गलत है। और वो हैबिट भी बन जाती है अपनी, जो डेली हम लोग को बैठना है पढ़ने के लिए। एग्जाम में रहता है ठीक है आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ते हैं, 4 दिन जाते हैं 4 दिन नहीं जाते हैं, करेक्ट. क्लासेस करते हैं नहीं करते हैं, वो चलता रहता है। बट प्रोफेशनल तक आते तो आपको समझ में आएगा बेटा, क्लासेस अगर नहीं किया है तो अटेम्प्ट लगना ही लगना है। बिल्कुल. मतलब स्टार्टिंग से आप बोलोगे बच्चों को कंसिस्टेंटली जो है पढ़ाई करो, डिसिप्लिन रखो, प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल पढ़ो, आईसीएसआई के पेपर सॉल्व करो, एंड ऑल दीज विल बी सफिशिएंट. प्रॉपर डिसिप्लिन हाँ. एकदम। और मैं अगर आपका परसेंटेज निकालूं तो दोनों ग्रुप बस बस मिलाकर बस लगभग, बस, हाँ। हाँ, दोनों ग्रुप मिलाकर लगभग 55 to 56% आ रहा है, जिसमें आपका 24th रैंक ऑल ओवर इंडिया आ रहा है. तो आई ऑलवेज कीप ऑन पुशिंग माई स्टूडेंट्स की भाई पढ़ो, इजीली यस रैंक मैम, आता यस है, मैम। थोड़ा सा एफर्ट देना है ज्यादा.
ठीक है, और प्रोफेशनल लेवल में अगर आपका 55% यस या मैम, अबव आ जाता है तो डेफिनेटली 4 लाख रैंक पढ़ते हैं है। मैम। आपका क्या ओपिनियन है हर्ष इसके बारे में? हाउ विल यू मोटिवेट योर? सर बस मैम, बस यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग डेडिकेटली, अगर आप रोज बैठ रहे हो ना 4 से 5 घंटा, मैं उतना नहीं बोलूंगा कि आपको दिन भर बैठना है, क्योंकि मैं जब एग्जाम जब क्लियर हुआ 25 अगस्त के बाद भी अभी तक मेरे को मैसेजेस आते हैं कि भैया रोज रोज बैठना पड़ता है, ये वो जो भी है, कि मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, 9 घंटा पढ़ता हूँ, तभी भी नहीं हो रहा एग्जाम क्लियर। वो से मैं यही बोलना चाहूंगा कि क्वांटिटी नहीं निकालना है अपने को। यस, वेरी वेल सेड हर्ष। हर्ष, आप और कुछ ऐसा बताना चाहोगे जो मिस्टेक्स, 3 मिस्टेक्स दैट दे शुड अवॉइड ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स, दैट माइट यू हैव डन बट यू विल एडवाइज योर जूनियर्स टू? यस मैम, आई विल। सबसे पहला तो मैम, मैंने दिसंबर 2024 में अटेम्प्ट खाया था, आई मीन आई हैव स्कोर्ड, मैंने एक ग्रुप के लिए अपीयर किया था और मेरा आया था 180। तो उस टाइम पे मैंने गलती क्या की थी कि मेरे पेपर्स कंप्लीट नहीं होते थे एग्जाम हॉल में। आई मीन मैंने मेरे पेपर 75 से लेकर के 85 के बीच में सारे पेपर, चार मैंने सिर्फ ग्रुप 1 दिया था, तो 4 पेपर में मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया ही था कि मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर करके जा रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता, अगर आप पेपर सॉल्व कर लिए हो आईसीएसआई के या कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह के, तो मेरे को लगता है कि तब आपको एग्जाम हॉल में ऐसा प्रिपरेशन हो जाता है कि आप 100 मार्क्स के पेपर तो पक्का अटेंड कर ही पाओ। पहला टिप तो ये हो गया, और दूसरा हो गया, आपको एग्जाम हॉल में काम रहना है। अभी भी मैं देखता हूँ, जब मैं जाता हूँ एग्जाम हॉल में, बच्चे अभी भी बुक ले लेकर हाथ में आते हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन ऐसी है कि आप, अगर आपने 3 4 रिवीजन कर लिए, तो आप वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आप एग्जाम बुक ले, क्या होता है, आपका प्रेशर बिल्डअप हो रहा है आपके माइंड। दैट मीन्स हर्ष, ओपन बुक पेपर बोलने को ओपन बुक है, बट आपको उसका पूरा सॉलिड प्रिपरेशन करके जाना होता है, बिकॉज मुझे नहीं लगता उस समय आपको वक्त रहता है कि आप बुक खोलकर आंसर्स लिखो। ना ना ना, नहीं नहीं, नहीं रहता है मैम, नहीं रहता है। और आप मैक्सिमम लिख भी पाओगे तो आप एक 4 5 आंसर लिखोगे, देखोगे घड़ी का सुई तो भाग गया। 1.5 2 घंटे, चार, अगर आप बुक से लिखने जाओगे सारे आंसर, तो देखो 1.5 घंटे में आप आंसर नहीं लिख पा रहे हो। तो एटलीस्ट आपको खुद पे डिपेंडेंट होकर जाना है कि चलो ठीक है, बुक नहीं भी रहा तो मैं क्लियर कर लूंगा पेपर। एटलीस्ट उतना प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड हर्ष। हर्ष, ऐसा कोई पेपर में लगा कि यार ये पेपर मेरा जितना मैंने प्रिपरेशन किया था एज पर माई एक्सपेक्टेशन नहीं आया? ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग द स्टूडेंट्स कि भाई एक आधा पेपर एग्जाम में बाउंसर रहता है, सरप्राइज रहता है, जो आउट ऑफ द सिलेबस भी दे देता है इंस्टीट्यूट। तो हाउ टू टैकल दैट मैम जो अनएक्सपेक्टेड हुआ था वो था ड्राफ्टिंग का पेपर। पेपर? बिकॉज मैंने मेरे को लगा था ड्राफ्टिंग में आए, ड्राफ्ट वगैरह आएंगे, मैनेज कर लूंगा, बट कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ कि 15 मार्क्स तो इंडियन। और मैं ये सजेशन तो जरूर देना चाहूंगा कि आप कुछ भी करो, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के मत जाओ भाई ड्राफ्टिंग में, क्योंकि अपने लास्ट अटेम्प्ट भी देखे तो वहां से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उन्होंने दिया था 15 मार्क्स का क्वेश्चन। और इस बार भी हम लोग देखे तो 15 मार्क्स का, इस बार भी उन्होंने 15 मार्क्स का ड्राफ्टिंग में दिया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये चीज तो मैंने लर्न कर ही लिया कि आप कुछ छोड़ के तो मत जाओ, क्योंकि क्या कब क्या आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और ड्राफ्टिंग का जब मैं एग्जाम देके निकला था, मेरे को ऐसा तो फील हो रहा था अंदर कि हाँ भाई पास हो जाऊंगा, लेकिन 45 से ज्यादा बनेगा नहीं। और मेरे भी रिजल्ट आया उसमें। सो वही है, एग्जाम्स है, फुल ऑफ सरप्राइजेस है, हर चीज के लिए तैयार रहो, अपना बेस्ट दो, और मेंटल काम लूज नहीं करना है। तो मेंटली कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखा जाए इस बस बस इतने बस बिग चैलेंज में, बताओ हर्ष। मैम, इसका एक ही उपाय है कि आप 3 से 4 रिवीजन करके रखो, क्योंकि अपना रखोगे ना उसी बेसिस ना, और कॉन्फिडेंस डेवलप होते ही जाएगा। अगर आपका रिवीजन ज्यादा रहेगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप एग्जाम हॉल में ना चाम रहेगा, आप पेपर आते ही आप धड़ाधड़ धड़ा फिरना चालू कर दोगे। उसका एक ही उपाय है कि आपको रिवीजन अच्छे करने पड़ेंगे। यस, वेरी वेल सेड हर्ष। थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल योर इनसाइट्स। ठीक है, आई एम क्वाइट श्योर कि आपके वैल्यूएबल इनसाइट से बाकी फेलो एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हम लोगों ने डिस्कशन के इलेक्टिव पेपर के बारे में, देन वी डिस्कस्ड किस तरह से एग्जाम्स में प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। हर्ष, आपको कुछ और ऐड ऑन करना है? कुछ एनी लास्ट मोमेंट सजेशन और टिप्स यू वांट टू शेयर? प्लीज गो अहेड। मैम, ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अपने को ना लगे रहना है। अगर चलो एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ,
तो आप ऐसा मत सोचो कि नहीं मेरे लिए कोट बनाई नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अपने सर्कल में, मैं बोलता हूँ मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखा ही है, मेरे फ्रेंड सर्कल में ही ऐसे है कि अभी तक वो एग्जी में ही थे, लेकिन अब इस टाइम उनका एग्जी क्लियर हो गया है। तो आई जस्ट वांट टू से टू ऑल द वंस जो कि अभी अनसक्सेसफुल रहे हैं, कि आप लगे रहो, आप एक दिन ऐसा आएगा ही आएगा कि आपके जितने भी आपकी मेहनत है वो दिखेगी सबको। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग ऑल आवर स्टूडेंट्स। एंड हर्ष, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। मैं आपको बता दूं हर्ष जो है कोलकाता से ही है। एंड वी आर रियली एक्साइटेड हर्ष कि आप कोलकाता में हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट करो, ठीक है, सो दैट वी कैन एकदम फेलिसिटेट एकदम यू मैम। एट अवर इंस्टीट्यूट हर्ष। और मैं सबको बता दूं हर्ष जो है, हर्ष को हम एग्जीक्यूटिव लेवल से जानते हैं। और हर्ष, आप जब भी फ्री हो हमें बताना, आपका ऑफिस टाइमिंग जैसे ही ओवर होगा, सो दैट यू कैन कम एट इंस्टीट्यूट एंड फिजिकली एक इम्पैक्ट जो होता है आकर मैम बच्चों को मोटिवेट करना, वो अलग ही लेवल का होता है। तो आप आओ बिल्कुल एमईपीएल के इंस्टीट्यूट एकदम में एकदम मैम। एंड गाइड द स्टूडेंट्स एंड वील बी एकदम एकदम एक्साइटेड मैम। टू फेलिसिटेट यू हर्ष। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।